रविवार कहानी वार्ता में मैं ब्रजेश नारायण आज फिर हाजिर हूं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक और कहानी लेकर। यह कहानी ली गई है उनकी पुस्तक टूटते दायरे से। कहानी का शीर्षक है हत्यारे। किस्मत के खेल भी बड़े निराले हैं। ये कभी छप्पर फाड़कर खुशियों की बरसात कर देते तो कभी खुशियों की चुनिंदा कलियां भी रौंद जाती। रास्ते भर किस्नू अपनी इसी तकदीर के खेल को कोसे जा रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। शहर से कोसों दूर सरकारी फैक्ट्री की बत्तियां तारों से टिमटिमाती लग रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। कहीं देर ना हो जाए, यही बात उसे रह रहकर कचोटती रहती। मन ही मन वो अपने से सवाल भी करता कि क्या ईश्वर उसकी सुनेगा। टैक्सी फैक्ट्री के गेट पर रुकी तो किस्नू तुरंत नीचे उतर आया। इतना बड़ा गेट देखकर उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे गई। द्वार पर बड़ी बड़ी मूछों वाला एक हष्ट पुष्ट संतरी बैठा था। गरीब अनपढ़ किस्नू बात करना तो जानता नहीं था, इसलिए अपने साथ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे छोटे भाई किशोर को भी ले आया था। नमस्कार, हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। किशोर ने डरते डरते संतरी से गुहार की। काहे? सुरती मल रहे कड़क संतरी ने रुखाई भरे लहजे में पूछा। जी दवाई लेनी है, वो बोला। दवाई? और इस वक्त देख रहे हो टाइम क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए अलग से खुलेगा क्या अस्पताल? जाइए जाइए, कल आइएगा। संतरी के तीखे व्यंग वाण सुन किशोर ने चुप्पी साध ली। लाचार किस्नू के लिए यह जीवन मरण का सवाल था। गिड़गिड़ाते हुए उसने संतरी के पैर पकड़ लिए। बोला, बड़ी उम्मीद से आए हैं साहब, पिटिया मर जाएगी। उसने अपनी सारी विपदा उसे सुना दी। तमाम टोटके, पूजा पाठ, मान मनोती कर किसी तरह शादी के 10 साल बाद नसीब हुई थी उसे ये बिटिया। गदगद पति पत्नी ने बड़े प्यार से नाम रखा लक्ष्मी। बड़ी प्यारी थी वो। जैसे जैसे बड़ी होती गई घर भर की दुलारी बन गई। घर में सब लोग उसका बड़ा ख्याल रखते, पर आज ना मालूम कैसी चूक हो गई। उनकी लापरवाही से सुबह खेलते खेलते 6 वर्षीय लक्ष्मी ने चूर्ण की गोली समझ खेतों में डालने के लिए रखी चूहे मारने की गोली निकल ली। थोड़ी ही देर में उसकी हालत खराब होने लगी तो सब घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। काफी कुछ कुरेदने पर बच्ची ने ही बताया कि उसने फला जगह रखी चूर्ण की गोली खा ली। सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। तुरंत ही उसे शहर स्थित बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन इस भाग दौड़ में काफी देर हो गई, जिससे जहर उसके शरीर में फैलने लगा। कुछ देर तक तो डॉक्टर हर संभव प्रयास करते रहे, पर कोई सुधार होता ना देख उन्होंने किस्नू को एक इंजेक्शन लाने की सलाह दी, लेकिन वो आसपास कहीं भी उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर ने ही बताया कि ये इंजेक्शन उन्हें वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक सरकारी फैक्ट्री के बड़े अस्पताल में मिल सकता है। अगर वो किसी तरह ला सकता है तो लक्ष्मी की जान बच सकती है, वरना भगवान ही मालिक है। उन्हीं की सलाह पर वो भागा भागा यहाँ आया था। मेरी लक्ष्मी मर जाएगी संतरी साहब, डॉक्टर साहब से मिलवा दो। किस्नू संतरी के पैरों पर लिपट पड़ा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? कहते हुए संतरी पीछे हट गया। एक बाप की मार्मिक गुहार से पिघले संतरी ने अपनी मजबूरी बताई। बोला, भाई जी, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। तुम्हें अंदर भेज दिया तो मेरी छुट्टी तय है, और फिर तुम्हारा काम भी नहीं होगा। किस्नू की आंखों में आंसू देख वो पिघल गया। उसने चुपके से एक तरकीब बताई। बोला, शहर में एक समाज सेवी है, बहुत ही दयालु, उनसे मिलो, शायद कोई समाधान निकल आए। किस्नू टैक्सी में बैठ फिर 10 किलोमीटर वापस शहर नरेश जी के घर पहुंचा। नरेश जी ने किस्नू की पूरी बात तसल्ली से सुनी और फैक्ट्री के जीएम और प्रशासनिक अधिकारी से बात की। उन्होंने गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मचारी को ये सारी बातें समझा दी और डॉक्टर से मिलवाने का अनुरोध कर किस्नू को वापस भेज दिया। सुरक्षा कर्मी जैसे उसी के इंतजार में बैठा था, उसने तुरंत ही उसे डॉक्टर के घर तक पहुंचा दिया। वहां और अफसर भी मौजूद थे, पर ये क्या, सहयोग के बजाय टालम टोली पर उतर आए फैक्ट्री अधिकारी। बोले, प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति बगैर जीवन रक्षा दवाई वो किसी को नहीं दे सकते। डॉक्टर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बोला, मेरे पास इस दवाई की सिर्फ 2 ही डोज है, और वो भी फैक्ट्री कर्मचारियों के परिवार के लिए है। किसी बाहर वाले को बिना अनुमति के ये नहीं दी जा सकती। उधर किस्नू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रह रहकर बेटी का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगता। उसको याद हो आया कैसे उसकी पत्नी बेटी की हालत देख पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी। बड़ी उम्मीद से वो यहाँ आया था, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था किस्नू के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उग्र स्वभाव का किशोर बीच में कुछ कहने की कोशिश करता तो किस्नू उसे रोक लेता। किस्नू कभी डॉक्टर का हाथ जोड़ता तो कभी अन्य अधिकारियों का। उधर समाज सेवी नरेश जी भी इस बीच 2-3 बार अधिकारियों से दवा उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना कर चुके थे। किस्नू बार बार अधिकारियों के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करता, कहीं वो उनकी बातें समझ न ले। शातिर अधिकारी अंग्रेजी में बतियाए जा रहे थे। उनकी इसी टाल मटोली के चलते रात 11:30 बज चुके थे। किस्नू की प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती जा रही थी।
अंततः अपने नियमों की दुहाई दे डॉक्टर ने दवाई देने से साफ इनकार कर दिया। किस्नू की पांव तले जमीन खिसक गई, वो सन्न रह गया, उसके पैर जड़ हो गए और आंखों में अविरल अश्रुधार बह निकली। इतनी देर बड़े भाई की वजह से चुप बैठे किशोर का धैर्य चुक गया। वो आपा खो बैठा। दौड़कर उसने अंदर जाते डॉक्टर का गला पकड़ लिया। डॉक्टर के हल्ला मचाने पर 2-3 लोगों ने किसी तरह उसे छुड़वाया और पुलिस बुला लाने की धमकी दी। जो सुरक्षा कर्मचारी किस्नू को अंदर लेकर आया था, वही उन दोनों को किसी तरह बाहर ला टैक्सी में बिठा गया। रात के 2 बजे किस्नू अस्पताल पहुंचा तो उसका चेहरा देख लोग खुद ही समझ गए कि दवा नहीं मिल पाई। एक एक पल घंटों की तरह गुजार चुके लोगों की आशा निराशा में बदल गई। किस्नू और उसके पूरे परिवार की वो बाकी रात आंखों ही आंखों में कट गई। किसी को ना नींद आ रही थी और न कोई आपस में बात कर रहा था। बस सब लोग मन ही मन ईश्वर से लक्ष्मी की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। उधर किस्नू के जाने के बाद फिर वही चुहलबाजी शुरू हो गई। उसकी पीड़ा से किसी को कोई सरोकार नहीं था। उल्टा वो उस पर लानत मलानत भेजने लगे। बोले, पल्ला छूटा, ना जाने कहां से आ जाते हैं समय खराब करने। ऊपर से ये समाज सेवी नरेश जी नियम तो जानते नहीं, बस एक ही रट लगाए रहते हैं कि भाई काम कर दो। इतने ही बड़े समाज सेवी हैं तो खुद कर देना। इधर उधर से काम कराकर मुफ्त की वाहवाही लूटने में लगे रहते। बस कुछ देर इसी तरह हंसी ठिठोली कर वे अपने अपने कमरों की ओर चल दिए। इधर सुबह होते ही किस्नू की जिंदगी फिर बेरंग हो गई। उसकी लक्ष्मी मौत से हार गई। नियम कानूनों के इन ठेकेदारों की संवेदनहीनता उसकी बिटिया को लील गई। ना मालूम कितने ऐसे किस्नू ऐसे ही उम्मीद लिए आए होंगे और टूटकर चले गए होंगे, पर इन मक्कारों की पेशानी पर ना बल पड़े, ना उनके कानों में जूं रेंगी। ढीठ पना मानो उनकी फितरत ही बन गई थी। यही नहीं, अगले ही दिन इन लोगों ने मिलकर उस सुरक्षा कर्मी को भी बलि का बकरा बना दिया जो किस्नू को फैक्ट्री के अंदर लाया था। उसे ड्यूटी में कोताही के जुर्म में निलंबित कर दिया गया। समय बीतता गया, पर यहाँ की मक्कारी जस की तस बनी हुई है। लोग मरे खपे उनकी बला से, बस उनका उल्लू सीधा होता रहे। वो नियमों की दुहाई देकर मस्त थे, संवेदनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं। हद तो तब हो गई जब मरीजों के मसीहा का लबादा उड़े फैक्ट्री के डॉक्टर ने उच्च अधिकारियों के जीवन रक्षक दवा की मियाद खत्म हो जाने के कारण उसे नष्ट करने व नई दवा खरीदने की हाल ही अनुमति मांगी है। जीएम साहब गदगद हैं अपने इस डॉक्टर की पहल से कि उसने समय रहते एक्सपायरी डेट की दवाएं नष्ट कर उन्हें उनके दुरुपयोग से बचा लिया। पर उनसे कौन पूछे कि ये जीवन रक्षक दवाएं जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंची, कैसे इतने समय तक धरी रह गई कि उनकी म्याद ही खत्म हो गई और आज उन्हें इस तरह नष्ट करने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये उनकी मौत के जिम्मेदार नहीं है जिनकी इन दवाओं के अभाव में जान चली गई? काश ये दवाएं भी बढ़ गई होती तो शायद लक्ष्मी जैसे तमाम जीवन भी बचाए जा सकते।